इस बदलते और नए युग के भारत में आपने ये वाला वीडियो जरूर देखा होगा। इस वीडियो में दिख रही 21 साल की आंचल मामी द्वार अपने बॉयफ्रेंड सक्षम के डेड बॉडी से शादी कर रही है और आंचल का यही डिसीजन सक्षम के हत्यारों को शर्मिंदा कर देगा। सक्षम भले ही मर गया पर उसकी प्रेम कहानी अमर हो गई। इस तरह की लव स्टोरी आपके दिल को झकझोर के रख देगा। वेलकम टू द शो। माय नेम इज अनूप एंड यू आर वाचिंग टू द हॉरिफाइंग केस ऑफ सक्षम। ये कहानी महाराष्ट्र के नंदेड़ से शुरू हुई थी। सक्षम टेट एक 20 साल का दलित लड़का जो अपने से 1 साल की बड़ी लड़की आंचल से प्यार करता था। दोनों की मुलाकात पहले तो सोशल मीडिया पर हुई थी, पर 3 सालों से बात करते करते दोनों एक दूसरे के प्रेम में खो ही गए थे। पूरा घर खुशी से व्याकुल था और मानो सक्षम की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। पहले तो वो एक दूसरे से ऑनलाइन बातें करते थे, पर प्यार ज्यादा होने के कारण वो एक दूसरे से मिलने लगे। और ऐसा नहीं था कि वो सभी से छिपा के मिल रहे थे। उनके प्यार के बारे में दोनों के घर वालों को पता था, मोहल्ले में हर कोई जानता था। इवन सक्षम और आंचल एक दूसरे के घर आते जाते थे, जिस वजह से आंचल के पिता सक्षम को अच्छी तरह से जान गए थे एंड आंचल की शादी भी करवाने वाले थे। पूरा परिवार खुशी से झूम रहा था, पर कौन जानता था यही खुशहाल जिंदगी एक दिन सक्षम को मौत के घाट उतार देगी। दरअसल सक्षम की हत्या के बाद उसकी एक वीडियो वायरल होती है जिसमें सक्षम आंचल के साथ जोरों शोरों से नाच रहा है एंड उन दोनों के साथ आंचल के पिता और आंचल का भाई भी शामिल था। पूरा माहौल खुशी से भरा हुआ था, हर कोई एक दूसरे को देखकर नाच गा रहा था। और तो और आंचल के दोनों भाई सक्षम को कंधे पर उठाकर नाच रहे थे, पर कौन जानता था यही वीडियो आने वाले तूफान का पहला झूठ था। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि वही भाई जो आज सक्षम को कंधे पर उठाकर नाच रहा है, कल सक्षम का माथा टाइल से फोड़ के मार देगा। ये कहानी ऊपर से जितनी सिंपल लग रही है, अंदर से उतनी ही खौफनाक और भयानक है। आंचल हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करती थी एंड वहीं पर सक्षम बौद्ध कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा था, मतलब जय भीम वाला था। सक्षम के दलित होने के कारण हर कोई इसके प्यार के विरोध खड़ा था। स्टार्टिंग में आंचल के पिता और भाई सक्षम के बिल्कुल खिलाफ थे, पर वक्त के साथ समझते समझते वो भी इस बात को समझ गए थे और उनकी शादी करवाने वाले थे। शादी की बात सुन के फिर से आंचल और सक्षम के खुशी का ठिकाना ही नहीं था। पर वो कहते हैं ना, अगर आप कैंसर से पीड़ित हैं तो कितना भी दवाई खा ले, मौत का डर आपको हमेशा सताए रखेगा। और ठीक इसी तरह आंचल के फैमिली मेंबर ऊपर से तो सक्षम से बहुत प्यार करते थे, पर अंदर ही अंदर सक्षम के मौत का साजिश रच रहे थे। पहले तो आंचल के पिता सक्षम से नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, पर सक्षम के दलित होने के कारण वो जहाँ भी जाते थे उनका मजाक बन जाता था। समाज के 4 लोग उनकी मजा लेने लगते थे, देखो कैसे उनकी बेटी अपने से निचली जात वाले लड़के के साथ घूम रही है। यही सब ताने आंचल के पिता और भाई को झेलने पड़ते थे। आंचल के पिता पहले ही जाति धर्मों से परेशान थे, पर सबसे बड़े परेशानी उनके आसपास का समाज था और इन्हीं सब वजह से आंचल के पिता आंचल को जबरदस्ती थाने ले जाकर सक्षम के ऊपर कंप्लेन कर देते हैं। उस टाइम आंचल नाबालिग थी एंड जैसे ही वो 18 साल की हुई, उसने सबसे पहले सक्षम के ऊपर से अपना केस हटा दिया। ये बात घर वालों को बहुत बुरी और तमाचे की तरह लगी। अब आते हैं 27 नवंबर पे, वो दिन जिस दिन मौत ने अपना किरदार निभाया। सुबह सुबह आंचल का छोटा भाई हिमेश आंचल को पुलिस स्टेशन ले गया। हिमेश पुलिस वालों से कहता है, मुझे केस दर्ज करवाना है, सक्षम नाम का लड़का मेरे बहन को पिछले 3 सालों से छेड़ रहा है। आंचल फिर से पुलिस वालों से कहती है, मेरा भाई झूठ बोल रहा है, सक्षम मुझे छेड़ नहीं रहा है, बल्कि हम पिछले 3 सालों से एक दूसरे के साथ हैं और प्यार करते हैं। एंड इसके रिप्लाई में पुलिस वाले हिमेश से कहते हैं, दम है तो उस लड़के को मार दो, आगे जो होगा हम देख लेंगे। पुलिस द्वारा कही गई ये बात हिमेश के कान में गूंज रहा था कि सक्षम को अब मौत के घाट उतार दूंगा। आंचल ने फोन करके ये बात सक्षम को भी बताई, पर किस्मत ने तय कर लिया था, सावधानी किसी की जान नहीं बचाएगी। शाम के लगभग 5 बजे सक्षम अपने बुआ को स्टेशन छोड़कर आया था। नॉर्मल डेली की तरह वो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तभी वहाँ आंचल का छोटा भाई आ गया एंड दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। इतने में आंचल का बड़ा भाई आ गया और देखते ही देखते थोड़ी देर में आंचल के पिता भी आ गए। लड़ाई और भी बढ़ गई, एक दूसरे को गालियां देने लगे। तभी अचानक आंचल का छोटा भाई सक्षम को चाकू मार देता है। इतने में सक्षम कुछ समझ पाता, उससे पहले आंचल का बड़ा भाई बगल में पड़े टाइल उठाकर उसके सिर पे मार देता है, फिर ईंट उठाकर वार करता चला गया जब तक सक्षम के दिमाग के हिस्से बाहर नहीं आ गए। ये मंजर इतना खौफनाक था, वहाँ खड़े हर दोस्त की रूह कांप गई एंड आंचल के पिता वहीं पर सिर्फ खड़े होकर गालियां दे रहे थे। इतना सब करने के बाद वो नॉर्मली डेली की तरह घर आते हैं और घर पर बस इतना बताते हैं, झगड़ा हो गया। आंचल कुछ समझ नहीं पाई, पर अगली सुबह जब अखबार खोला तो उसकी दुनिया ही पलट गई। सक्षम को मार दिया गया और सबसे बड़ी बात,
उसके घर वालों ने ही सक्षम को मारा था। जिसके बाद आंचल दुखों का पहाड़ लेके सक्षम के घर पहुंची और सक्षम के डेड बॉडी से शादी कर ली। आंचल उस दिन के बाद अपने घर कभी नहीं गई एंड सक्षम की विधवा बनकर उसी के घर रह रही है। इस पूरी कहानी में दो ऐसी जिंदगी बर्बाद हो गई जिनका जाति, धर्म और समाज के 4 लोगों का कोई परवाह नहीं था। एक बार आप इमेजिन करके देखिए, हम ऐसे सोसाइटी में रह रहे हैं जहां आज भी लोग जाति धर्मों के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं। इस देश से हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। इस केस को स्टडी करने के बाद मुझे एक मूवी की याद आ गई, धड़क 2। मैं इस मूवी का स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, जाके देखो एक बार, जेन्युइन कंटेंट है, ये इसी के ऊपर बेस है। और जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा, मुझे शर्म आती है कि मैं इस देश में रह रहा हूँ।